नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या सीआईडी के 18 सवालों के जवाब ना देकर चुनाव आयोग फंस गया है? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जेल की हवा खाने वाले हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने सीआईडी छोड़कर एसआईटी गठित कर दी है। ऐसे में मोदी जी भी परेशान है, करें तो करें क्या, चुनाव आयोग पर सवाल है। फिलहाल जब मोदी जी के सांसद को उम्र कैद हो सकती है, तो फिर ज्ञानेश गुप्ता जी का भी क्या जेल जाना तय है? इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रियंका मेरे साथ मौजूद है। प्रियंका, सीआईडी छोड़कर एसआईटी पर बात आ गई। राहुल गांधी पूरे एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? काफी कुछ होने वाला है हिमांशु। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने अचानक से जो सीआईडी की जांच चल रही थी 2023 से, उसको बंद करवा दिया है और अब एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी एक तरफ जहां गठित की गई है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात लॉबी टेंशन में दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग की हालत खराब है। आपको बता दें हिमांशु, ये जो एसआईटी गठित की गई है, इसमें 3 वरिष्ठतम आईपीएस को नियुक्त किया गया है कर्नाटक की सरकार की तरफ से। अब ये जांच करेगी और जो कर्नाटक की आलंद सीट है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने वोट चोरी के, वोट काटने के आरोप लगाए हैं, उनको लेकर सबूत इकट्ठा करेगी। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है हिमांशु कि आलंद क्षेत्र की वोट चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी जो करने वाली है, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने बीके सिंह की अगुवाई में टीम को बनाया है। अब जब से बीके सिंह का नाम निकलकर सामने आया है, सबकी हालत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें हिमांशु, ये जो खबर निकलकर सामने आई है, ये जो एसआईटी का गठन किया गया है, इस एसआईटी को थाने के लेवल के अधिकार दे दिए गए हैं, बड़े बड़े अधिकार दिए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने इस एसआईटी को फुल पावर दे दी है वोट चोरी के, धांधली के आरोपों के सबूत इकट्ठा करने की। फिलहाल जहां एक तरफ एसआईटी फुल फॉर्म में आई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं हिमांशु, बीके सिंह ने कमान संभाली है। ये वही बीके सिंह हैं जिन्होंने प्रज्वल रवन्ना को उम्र कैद की सजा करवाई, वो भी मात्र 1 साल में। बड़े अधिकारी हैं, एडीजीपी हैं, और जब से इनका नाम निकलकर सामने आया है, सबको टेंशन हो गई है। टेंशन इस बात की हो गई है क्योंकि इनकी जांच के जो सबूत निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद सजा होना तो तय है। प्रज्वल रवन्ना के केस में आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खूब वीडियो वायरल हुए, खूब फजियत हुई। प्रज्वल रवन्ना को बचाने के लिए पूरा सिस्टम भी लगाया गया, लेकिन फिर भी प्रज्वल रवन्ना को जेल हो गई, वो भी उम्र कैद की सजा हुई। पेन ड्राइव वायरल हो गई, किस तरीके से मास रेपिस्ट को पकड़ा गया आप जानते हैं। ये वही प्रज्वल रवन्ना है जिनके लिए कर्नाटक की आसन सीट से जब इनको टिकट दिया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर भरे मंच से इनके लिए प्रचार किया। किस तरीके से प्रचार किया, किस तरीके से इनका हाथ ऊपर किया और बयान यहां तक दिया कि जो आप प्रज्वल रवन्ना को वोट करेंगे, वो मोदी को मजबूती देगा। तो फिलहाल आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद, जो कि जेल में हैं, अपूर्व हो चुके हैं, सजा काट रहे हैं, मास रेपिस्ट हैं, वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं बीके सिंह की रिपोर्ट के आधार पर। अब वही बीके सिंह ज्ञानेश कुमार के जो वोट चोरी के, धांधली के आरोप हैं, जब उनकी जांच करेंगे तो क्या होगा, ये देखना होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बीके सिंह ने जहां एक तरफ कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो किस तरीके से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खुलासे के तुरंत बाद, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी जांच के, कैसे राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया आप जानते हैं। अरे हद तो तब पार हो गई जब चुनाव आयोग ने 18 नोटिस जो कि सीआईडी की तरफ से जारी किए गए, उसके तक जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सीआईडी जो एक नोटिस जारी कर दे, अगर उसका जवाब ना दिया जाए तो किस तरीके से एक्शन होता है आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिलहाल कर्नाटक में क्या चल रहा है, ये समझना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब इसीलिए राहुल गांधी ने कमान संभाली है। एक तरफ कर्नाटक सरकार ने सीआईडी की जांच को बीच में ही रोक दिया है, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी का गठन किया है। बीके सिंह की अगुवाई में एसआईटी की टीम को गठित किया गया है और इस टीम को पूरी पावर दी गई है, पूरी ताकत दी गई है कि जहां से सबूत इकट्ठा करने हैं, सबूत इकट्ठा करो और इन सबूत को वैलिडेट करके अब एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो ज्ञानेश कुमार अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ने एक तरफ पहले सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से चैलेंज किया आप जानते हैं, और अब वही राहुल गांधी के साथ करना उल्टा पड़ गया है। एक तरफ ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब इस टेंशन से क्या होगा और एसआईटी की जांच के बाद चुनाव आयोग का क्या होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल प्रियंका,
एक तरफ एसआईटी की ये जांच है जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, हम आपने भी जानकारी दी। दूसरी तरफ राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम है और इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। मतलब उसकी साख, उसके मोदी जी की नाक, सब कुछ जो है दांव पर लगा हुआ है। हाँ। तो मतलब क्या इस नजरिए से देखें तो किस तरह से ये पूरा प्रकरण नजर आ रहा है? पूरी तरीके से ये प्रकरण को अगर ध्यान से देखा जाए, गौर फरमाया जाए, तो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन बम को लेकर दावा ये किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वाराणसी के संसदीय क्षेत्र को लेकर भी वोट चोरी धांधली के सबूत निकलकर सामने आने वाले हैं। राहुल गांधी जहां एक तरफ हाइड्रोजन बम को लेकर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह की हालत खराब है। और क्यों ये हालत खराब है, इसके लिए मैं हिमांशु आपको एक सर्वे भी दिखा देती हूँ। एक सर्वे किया गया, ये सोशल मीडिया पर सर्वे किया गया और इस सर्वे में सवाल किया गया कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री चोरी के वोटों से बने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पब्लिक ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, लाखों लोगों ने वोट किया और इस वोटिंग में आप देख सकते हैं कि 95% लगभग पब्लिक मानती है कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और वहीं दूसरी तरफ 5% का कहना है कि बिना वोट चोरी के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस सर्वे से आप अंदाजा लगा सकते हैं हिमांशु कि किस तरीके से राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के धमाके के पहले ही पूरा का पूरा माहौल सेट होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ठान लिया है कि इस बार तो जवाब लेकर रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं हिमांशु, राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम को लेकर दावा किया है कि इस बार उनके पास पक्के सबूत हैं और यही पक्के सबूत भारतीय जनता पार्टी में खलबली पैदा कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास पक्के सबूत हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया है कि ये सबूत ऐसे हैं कि इस पर कोई किसी तरह का कहीं पर भी संदेह नहीं कर पाएगा। तो राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। कर्नाटक सरकार ने एक्शन ले लिया है, एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी की कमान बीके सिंह को दे दी गई है। ये वही बीके सिंह है जो कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी को प्रज्वल रेवन्ना के माध्यम से कैसे फंसा चुके हैं आप जानते हैं। ऐसे हालातों में ज्ञानेश कुमार की कुर्सी फंस गई है। एक तरफ जहां ज्ञानेश कुमार फंस गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमांशु राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बचाव कर रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह बचाव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन बम के तहत बड़ा धमाका होने वाला है। जी प्रियंका, बिल्कुल सही बात है और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते ही हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब मोदी जी के कार्यकाल में वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और तमाम राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। अब एसआईटी जांच करने वाली है और इस जांच को लेकर भी सियासी बवाल मच गया। आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।